तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं PNST 2026 प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम। यानी PNST का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो इसका पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक करके हम लोग सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। अब इसका हम देखते हैं तो हमारी इकाई 1 है। अब इकाई 1 में हमारे कौन कौन से अध्याय हैं यहाँ पर एक एक करके दिए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अध्याय में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका, वैद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव संगत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम के प्रयोग। ये सब आपको मालूम होगा जो हमारे क्लास 12 के फिजिक्स है, उसी से यहाँ पर आपके अध्याय दिए जा रहे हैं। ये हमारे अध्याय 1 है, ठीक है। अब अध्याय 2 में भी देखते हैं तो हमारे विभव से संबंधित अध्याय 2 है। कौन कौन से इसमें टॉपिक है? स्थिर विद्युत विभव, धारिता, धारिता में क्या भूमिका, स्थिर विद्युत विभव, विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव, कारण विभव, इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, सम विभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युकी, परावैद्युत तथा ध्रुवक, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका, संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये हमारा जो अध्याय 2 है, ये यहाँ से टॉपिक आ रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमारे ये यूनिट 1 था और आपको मालूम होगा यूनिट जो हमारा 2 है, यूनिट 2 में हमारा अध्याय 3 आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में क्या रहा है हमारा अध्याय जो हमारा 3 है विद्युत धारा से संबंधित यहाँ पर सारे क्वेश्चन मतलब जो है जो टॉपिक, उसकी भूमिका, विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्व में सेल, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। ये हमारे जो यूनिट 2 में अध्याय 3 है विद्युत धारा, उससे यहाँ पर संबंधित ये टॉपिक है। अब इसके बाद आते हैं यूनिट जो हमारी 3 है, यूनिट 3 में अध्याय हमारा 4 है। इसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें भूमिका, मतलब एक गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये अध्याय का नाम है और इसमें ये टॉपिक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल आघूर, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर। अध्याय 5 में देखेंगे तो चुंबकत्व एवं द्रव भूमिका, छड़ चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस नियम और चुंबकीय एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थ के चुंबकीय गुण। इसके बाद आ जाते हैं तो हमारा यूनिट 4 में अध्याय 6 वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको मालूम होगा। सबसे पहले तो इसकी भूमिका रहेगी, फिर इसके बाद फैराडे और हेनरी के प्रयोग, फिर चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक ऊर्जा प्रवाह, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये हमारे यूनिट 4 है। अब मतलब यूनिट 4 के जो हमारा अध्याय 6 है उसमें। अध्याय 7 में हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या है? भूमिका, प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथ में शक्ति, इसके बाद शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर। तीसरा में हम देख लेते हैं। तीसरा में हमारा यूनिट 5 है और यूनिट 6। यूनिट 5 में अध्याय 8 और अध्याय 9 है। अब अध्याय हमारा जो 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
भूमिका, विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रा, और इसके बाद धारा 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी यंत्र, भूमिका, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाश के यंत्र। अध्याय 10 में देखेंगे तरंग प्रकाश की भूमिका, हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला संबद्ध कला असंबद्ध योग, प्रकाश तरंगे का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, विवर्तन, ध्रुवण। यूनिट 7 में हमारा अध्याय 11 से हमारे टॉपिक है विकिरण तथा द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति। इसमें भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कड़ी प्रकृति, फोटॉन, द्रव की तरंग पद्धति। इसके बाद यूनिट 8 देख लेते हैं। यूनिट 8 में हमारा जो अध्याय है 12 परमाणु, परमाणु की भूमिका, अल्फा कण, प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड की मॉडल, परमाणु स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। और इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 13, इसमें नाभिक से संबंधित है, उसकी भूमिका, परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान, ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन, ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियोएक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद यूनिट 9 में देखते हैं तो अध्याय हमारा 14 है अर्धचालक, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, भूमिका, धातु चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। इसके बाद नैज अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, पीएन संध, अर्धचालक डायोड संध, डायोड का दिष्ट कार्य के रूप में अनुप्रयोग। इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 9 के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। दूसरे सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के हमारे देखेंगे यूनिट 1 से लेकर के कितने यूनिट इसमें दिए जा रहे हैं, तो इसमें हमारे 10 यूनिट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब 10 यूनिट कौन कौन से एक एक करके देख लेते हैं। 10 यूनिट में पहला हमारा विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिक, चौथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व, फिर 5वां नंबर उपसंयोजन यौगिक, 6वां नंबर एल्कोहेलन तथा हेलोएरिन, 7वां नंबर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, 8वां नंबर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 9वां जो है एमीन, 10वां जैव अणु। और ये हमारे केमिस्ट्री के जो रहे ये जो यूनिट है, और यूनिट में हमारा जो टॉपिक देखेंगे कौन कौन सा, तो पहला हम लोग देख लेते हैं जैसे विलयन हो गया। अब विलयन में विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में, फिर विलयता क्या होती है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे होती है, असमांतर मूलर द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड नंबर पर हमारा विद्युत रसायन है। विद्युत रसायन सेल, गैल्वेनी सेल, नेस्ट समीकरण, इसके बाद विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन, बैक्टीरिया, ईंधन सेल, संक्षारण। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट 3 रासायनिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और समकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, और रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इसके बाद यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं क्या है, आवर्त सारणी में स्थित डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। इसके बाद यूनिट 5 में देख लेते हैं उपसंयोजन यौगिक। इसमें उपसंयोजन यौगिक का वर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजन यौगिकों के संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द एवं उनकी परिभाषा, उपसंयोजकता यौगिक का नामकरण, उपसंयोजक यौगिक के समावयवता, उपसंयोजक यौगिक के आबंधन, धातु कार्बोनिल में आबंधन, उपसंयोजित सिद्धांत का महत्व तथा अनुप्रयोग। इसके बाद यूनिट 6 देख लेते हैं हेलो एल्केन तथा
हेलो एरिन, इसमें क्या वर्गीकरण, इनका नामकरण पद्धति, इसके बाद CH आबद्ध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विचरण की विधियां, हेलो एरिन का विचरण, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, पॉलीहेलोजन यौगिक। इसके बाद हमारा 7वां जो यूनिट है, इसमें एल्कोहल फिनॉल एथर है। इसमें इनका वर्गीकरण, नामकरण, प्रकार्यात्मक समूह की संरचना, एल्कोहल तथा फिनॉल का विचरण, और इसके बाद औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल इथर। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक में हमारे कुछ टॉपिक है, इनको देख लीजिए। और एमीन में हमारे टॉपिक, और जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, इनके बारे में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी में हमारे इकाई देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग इसके अध्याय कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो हमारा पहला इकाई क्या है, जनन। इसके बाद दूसरा अनुवांशिक तथा विकास। इसके बाद तीसरा नंबर मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसके बाद चौथा जैव प्रौद्योगिकी, पांचवा पारिस्थितिकी, और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर के बाद हमारा सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के बाद ये हमारा कंप्लीट होता है। हमारे 5 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब 5 टॉपिक में देख लेते हैं, और हमारे जो अब बच गए हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन सा हमारा इकाई में कौन कौन सा अध्याय है। पहला अध्याय जो हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, दूसरा है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य, और चौथा है वंशागत विधियों के सिद्धांत, पांचवा वंशागत के आणविक आधार, छठवां विकास, और 7वां नंबर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, 5वां नंबर मानव कल्याण विस्तृत विधि, 9वां नंबर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, 10वां जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, 6वां जीव और समष्टियाँ, 12वां परितंत्र, 13वां जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा अगला इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकेबुलरी रहेगा। वोकेबुलरी में इसमें क्या क्या रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसके बाद तीसरा नंबर देख लेंगे ग्रामर रहेगा। ग्रामर में हम लोग आर्टिकल डिटरमाइनर कैसे यूज होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इसके बाद टाइम और टेंस के बारे में रहेगा, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, इनके बारे में। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होता है, इनमें वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में रहेगा। नरेशन, नरेशन में क्या क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहेगा। और इसके बाद देखेंगे डिग्री, इफ कंपेरिजन, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके कॉमन एरर, स्पेलिंग, स्पेलिंग में हमारे जो रहेंगे ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सामान्य ज्ञान में समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मतलब करंट अफेयर। इसके बाद भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद भूगोल। इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे भूगोल में भारत एवं संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। और इसके बाद देख लेंगे कि भारतीय राजनीति एवं शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार। 5वां नंबर पर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के पहले आदि। इसके बाद देखेंगे 6वां नंबर पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे। और 7वें नंबर पर देखेंगे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति और मध्य प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ये रहा एक एक करके हमने पूरा ये सिलेबस देख लिया PNST का, और इन्हीं सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और आप अपने सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी को आगे लेकर के जरूर चलें, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो भरने का डेट है 9 तारीख 6वां महीना 2026 से 23 तारीख 6वां महीना 2026 तक, यानी 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। और जो अभी तक भर चुके हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं भर पाया है उनको वो जल्दी से जाकर फटाफट कर ले, भर ले। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा उसमें 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, जिसको आपको कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा, मतलब टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जो अनरिजर्व है यानी सामान्य वर्ग के श्रेणी के लिए 400, और बाकी जो रिजर्व है उनके लिए 200।
ठीक है। और यहाँ पर कियोस्क के माध्यम से अगर करते हैं तो 60 और रजिस्टर्ड सिटीजन के माध्यम से करते हैं तो 20 रुपये। और संशोधन अगर करते हैं तो उसके लिए शुल्क के बारे में बात करें तो प्रवेश पत्रों की संख्या 1 रहेगा, और आवेदन में के बारे में यहाँ पर 20, और इसके बाद प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40। ये संशोधन के बारे में है, कितने बार आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर, तो 11 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, नीमच है, सीधी है, और खंडवा में इसका सेंटर के बारे में दिया गया है। यहाँ पर सेंटर होंगे। तो ये रहा पूरा आपका सिलेबस, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है कि करके। और आप लोग अगर अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं जानते थे तो ये पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से जान लीजिए और इसको अपने हिसाब से कंटिन्यू तैयारी करिए। अगर आपको तैयारी करने में कोई भी समस्या हो रही है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उसका भी आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नहीं तो आपको बाकी कोई भी जानकारी होगी तो वो टाइम पर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक अन्य नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।